अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर विजयदशमी के मौके पर कौमी पार्टी का करेंगे आगाज। 21 साल कदीम पार्टी को कौमी जमात में तब्दील करने का करेंगे ऐलान। तेलंगाना में 5 और 6 अक्टूबर को शदीद बारिश का इम्कान। तेलंगाना में जुनूब मगरिबी मॉनसून पड़ गया कमजोर। हिंदुस्तान चीन की हर सरगर्मी पर रख रहा है नजर। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का बयान। आरएसएस ने ही मुल्क में समाजी अदम मसावात का बोया है बीज। कांग्रेस कायद नाना पटोले का इल्जाम। हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर ड्रोन की नकलो हरकत। हिंदुस्तानी सरहद पर मंडलाते हुए देखकर बीएसएफ ने भगाया ड्रोन। शुमाली कोरिया ने जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल का किया तजुर्बा। मिसाइल 22 मिनट तक हवा में रहने के बाद बैरुल काहिल में जा गिरा। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुमालिक वक्त पर माली जिम्मेदारी पूरी करें। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे डाई बिंग की अपील। और पेश है खबरों की तफसील। विजयदशमी के मौके पर कल टीआरएस सरबराह वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की कौमी पार्टी का मुहूर्त बुध की दोपहर 1:19 पर निकला है। नई कौमी जमात का नाम इम्कान है कि भारत राष्ट्रीय समिति होगा। टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का कयाम 27 अप्रैल 2001 को अमल में लाया गया था, जिसका मकसद तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाना था। अब 21 साल पुरानी पार्टी को कौमी जमात में तब्दील कर दिया जाएगा। इस रस्मी ऐलान से पहले बुध को रियासती वुज़रा, टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल, पार्टी की आमिला के अरकान, जिला परिषद सुदूर नशीन, पार्टी के जिलाई सुदूर और कॉरपोरेशंस के सुदूर नशीन के साथ इजलास मुनाकिद किया जाएगा। इस इजलास का आगाज 11 बजे दिन होगा। इस मौके पर टीआरएस को कौमी जमात करार देने की करारदाद मंजूर की जाएगी। तवक्को है कि पार्टी के सदर चंद्रशेखर राव कौमी जमात के एजेंडे का ऐलान करेंगे। यह एजेंडा इम्कान है कि तरक्याती और बहबूदी प्रोग्राम पर मुश्तमिल होगा, जिस पर रियासत में अमल किया जा रहा है। इनमें किसानों को मुफ्त बिजली, साल में 2 फसलों के लिए किसानों को रकमी इमदाद के सिलसिले में रैयतु बीमा स्कीम भी शामिल है। जराए ने कहा कि इस इजलास में मंजूरा करारदाद में शुरुका से हासिल करदा दस्तखतों को पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव बीआरएस के रस्मी ऐलान के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर जलसे से खिताब करेंगे। वो मुल्क गिर दौरे के लिए 12 निशिस्त वाले तैयारे का इस्तेमाल करेंगे। के चंद्रशेखर राव का मकसद अवामी एजेंडे के साथ कौमी सियासत में दाखिल होना है, ताकि इलाकाई जमातों को मुत्तहिद किया जा सके। इम्कान है कि टीआरएस की जगह बनने वाली इस नई पार्टी के बैनर तले पहला जिमनी इंतखाब 3 नवंबर को मुन्नुगुड़ा क्या होगा। के चंद्रशेखर राव की नई पार्टी 2024 के लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेगी और इससे पहले बाज रियासतों में होने वाले इंतखाबात में भी पार्टी हिस्सा लेगी। इम्कान है कि बीआरएस के परचम का रंग गुलाबी होगा और पार्टी का इंतखाबी निशान कार ही रहेगा। अलबत्ता टीआरएस के झंडे में मौजूद जो तेलंगाना का नक्शा है, इस नक्शे की जगह हिंदुस्तान का नक्शा होगा। महबूबनगर जिले के हल्के असेंबली देवारा कुदरा के मूसापेट मंडल में वाक़े तीमापुर देहात में आसरा पेंशन के तहत मंजूरशुदा आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें देवरा कुदरा रुकने असेंबली ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए तीमापुर देहात से ताल्लुक रखने वाले 104 आसरा पेंशन के इस्तेफादा कुनिंदगान, जिनमें 22 नए और 82 कदीम पेंशन कार्ड शामिल हैं, तकसीम किए। बाद रुकने असेंबली वेंकटेश्वर रेड्डी खवातीन में बदकम्मा साड़ियां भी तकसीम की। इस मौके पर रुकने असेंबली ने कहा कि 57 साल मुकम्मल करने वालों के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आसरा पेंशन देने का बेड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी बिला इम्तियाज सियासी जमात मुस्तहिकीन में आसरा पेंशन फराहम कर रही है। గ్రామానికి సంబంధించి పెన్షన్లు
కొత్త పెన్షన్లు అదేవిధంగా కొత్త పెన్షన్లు అదేవిధంగా పాత పెన్షన్దారులకు కూడా కొత్త కార్డులు, బతుకమ్మ చీరలు, అన్నిటి కార్యక్రమానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు పాల్పంచుకున్న స్థానిక సర్పంచ్ గారు, మా అక్క చెల్లెళ్ళందరికీ, గ్రామ పెద్దలందరికీ నేను 1కి 4 సార్లు చేయి ఎత్తే వరకు జై తెలంగాణ ఎందుకు అనిపించిందంటే, తెలంగాణను రోజు ఒక్కసారన్నా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యిండు, తెలంగాణ వచ్చింది. మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో నేను ఎమ్మెల్యే అయినా కాబట్టే ఆ రోడ్డు రాగలిగింది. అందుకే తెలంగాణ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే ఎప్పుడు జై తెలంగాణ అన్నా కూడా కంపల్సరీ ఏడ ఉన్నోళ్ళైనా మనం జై తెలంగాణ అనాలి. ఎందుకంటే 2014 కంటే ముందు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కాకముందు ఈ ఊర్లు కానీ ఈ ఊరు కానీ పక్క तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज की शरह में इजाफे की मसाई कामयाब की सिमत रवा तवा दिखाई दे रही है। सरकारी हॉस्पिटल्स में जचगियों को फरोग देने और इस सिलसिले में खवातीन में बेदारी पैदा करने के मकसद से तेलंगाना के जिले मुल्क की एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज तिरुपति ने पीर की शब गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में जचगी करवाई और एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। इस तरह उन्होंने साबित कर दिया कि तेलंगाना के निगहदाश्त सेहत निजाम में होने वाली माओं का भरोसा होना चाहिए। जिला कलेक्टर भूमेश मिश्रा की बीवी तिरुपति को कल दोपहर दर्द उठने पर हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर संजीविया की क़यादत में डॉक्टर्स की एक टीम ने नॉर्मल जचगी को यकीनी बनाने की कोशिश की, ताहम इसमें उनको नाकामी हुई। डॉक्टर संजीविया ने कहा कि हम ऐसा करने में नाकाम रहे क्योंकि बच्चे का वजन ज्यादा था, इसीलिए ऑपरेशन करना पड़ा। गायनोकोलॉजिस्ट श्रीदेवी, लावण्या, संध्या रानी और विद्या ने सर्जरी अंजाम दी। सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि नौजायदा बच्चे का वजन 3.4 किलो था। दोनों मां और बच्चे की हालत मुस्तहकम है। आईएएस जोड़ा अपने इस कदम के जरिए जिले के अवाम के लिए रोल मॉडल बन गया है। उनके इस कदम के जरिए खवातीन में बेदारी पैदा करने की कोशिश की गई कि वो जचगी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल से रुजू ना हो। दशहरा नवरात्रि तकारीब के मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने हथियारों की पूजा की। दशहरे के मौके पर हर साल हथियारों की पूजा की रिवायत चली आ रही है। पुराने शहर के आर्म्ड रिजर्व पुलिस स्टेशन में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने पुलिस की बंदूकों की पूजा की। इस मौके पर उन्होंने पार्किंग के नए सेंटर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। एडिशनल सीपी विक्रम सिंह और ज्वाइंट कमिश्नर कार्तिकिया ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स की एक होटल में एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक के कीमती जेवरात की चोरी कर ली गई। मुंबई के रहने वाले फारूक अहमद बेग ने 24 सितंबर को इस होटल में कमरा लिया था और बादशाह होटल में अहम शख्सियात की आमद और दीगर मसाइल के पेश नजर अगले दिन उन्होंने होटल को छोड़ दिया था। उन्होंने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि होटल से जाते हुए उनके सामान को देखने पर जेवरात गायब थे। 21 अक्टूबर को पंजागुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में शिकायत की और जिसके बाद पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज करते हुए इस मामले को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बुध को तेलंगाना के अजला करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुल्क, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा के बाज मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि आदिलाबाद, कोमरम, भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सरसला, करीमनगर और पेद्दापल्ली अजला में जुमेरात को शदीद बारिश का इम्कान है। 4, 7 और 8 अक्टूबर को तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जनूब मगरिबी मानसून कमजोर पड़ गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को श्याम जी कृष्णा वर्मा को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और उन्हें याद किया और कहा कि वर्मा एक अजीम मुजाहिद आज़ादी थे। वर्मा की अस्थियों को विसर्जन करने के मौके पर मोदी ने कहा कि उनकी अस्थियां
गुज़िश्ता 73 बरसों से इंतजार कर रही थी। आज ये ख्वाब पूरा हो गया है। वर्मा को भुला दिया गया। उन्होंने कहा कि 1930 से 2003 तक उनकी अस्थियां इंतजार करती रहीं। वर्मा 4 अक्टूबर 1857 को मांडवी में पैदा हुए और उनका इंतकाल 1930 में स्विट्जरलैंड में हुआ। वजीर आजम ने कहा कि विष्णु भाई पांड्या, मंगल भानुशाली और हरजी भाई ने बैरून मुल्क से उनकी अस्थियां लाने के काम में कई वर्षों तक मुसलसल कोशिशें की, जिसके नतीजे में उनकी अस्थियां को मुल्क लाया जा सका। उन्होंने कहा कि वर्मा की रूह जहां कहीं भी हो, उन्होंने महसूस किया होगा कि आज भी मुल्क के किसी कोने में उनकी इज्जत की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्मा जी एक आलिम थे और कुछ भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने मुल्क की आजादी का ख्वाब देखा। गुजरात के कुछ के मांडवी में एक गरीब घराने में पैदा होने वाले वर्मा की पैदाइश 1857 की जंग के दौरान हुई थी। उन्होंने कहा कि इस तीर्थ पर तलबा आएंगे तो मैं गाइड से कहूंगा कि वो इन्हें श्याम जी की जिंदगी के बारे में तफसील से बताएं। मोदी ने कहा कि श्याम जी की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि स्वामी विवेकानंदा, दयानंद सरस्वती जैसे लोग उनसे मिलते थे। वो लोग मानिया बाल गंगाधर तिलक को भी बहुत अजीज थे और वो अपने पास आने वाले नौजवानों को श्याम जी के पास भेजते थे। ऐसे शख्स को इस मुल्क ने भुला दिया है और शायद मेरे लिए कुछ नेकियां छोड़ गए। फिजाइया के सरबराह चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की हर नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही है और फिजाइया किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने मंगल को यहां फिजाइया के दिन से कबल मुनाकदा सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फिजाइया मशरकी लद्दाख में चीन की नकलो हरकत पर लम्हा ब लम्हा नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि फिजाइया उकसाने की कोई भी कार्रवाई किए बगैर किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। उसके लिए मशरकी लद्दाख में तैयारी की तैनाती, तरबियत और दीगर मसाइल पर किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन की कम होती हुई तादाद के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि ज्यादा तादाद में तैयारे होने पर ही फतह यकीनी है। उन्होंने कहा कि फतह के लिए बेहतर तरबियत और टेक्नोलॉजी भी उतनी ही जरूरी है और फिजाइया इस शोबे में पूरी तवज्जो दे रही है। No, the primary method of interception for any aircraft which may be suspected to be carrying or to be having an either an hijack situation or what we term as a rogue aircraft, the first way to intercept is with the help of fighter aircraft which are on readiness, so that you can signal to the pilots on board or anybody else who's taken command of that aircraft that they are being followed and they can be destroyed. Sorry, you were saying? Okay. So the मरकज में आरएसएस की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत के आने के बाद से मुल्क में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है, जिसकी वजह से मुल्क के अवाम के जहनों में मरकजी हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराजगी है। मोदी हुकूमत की मुख्तलिफ सतहों से सख्त तनकीद की जा रही है। इसके बावजूद मोदी हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। यह बातें रियासती कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने की। उन्होंने कहा कि आज आरएसएस मुल्क में समाजी अदम मसावत की बात कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि आरएसएस ने ही इसे पैदा किया है और पाला पोसा है। अगर आरएसएस वाकई महंगाई, गरीबी, समाजी अदम मसावत से परेशान है तो उसे मोदी हुकूमत से जवाब तलब करना चाहिए। नाना पटोले ने कहा कि आरएसएस ने ही मुल्क में अदम मसावत का बीज बोया है और वही उसके फैलने की जिम्मेदार है। गुज़िश्ता 8 साल से मरकज में आरएसएस के नजरिए की हामिल हुकूमत है और बीजेपी की मोदी हुकूमत संघ के नजरिए के मुताबिक ही काम कर रही है। इस हुकूमत के दौरान गरीबों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मोदी हुकूमत खुद कहती है कि मुल्क में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज फराहम किया जा रहा है। यह मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत का सबसे बड़ा सबूत है। नाना पटोले ने कहा कि तरक्की की शरह साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत के दौरान सबसे ज्यादा थी। 24 करोड़ लोगों को गुर्बत की सतह से ऊपर उठाया गया था, लेकिन मोदी हुकूमत के दौर में गलत पॉलिसीज की वजह से शरह नमू मुसलसल गिर रही है। 27 करोड़ लोग फिर से गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। 75 साल अपने देश को आजादी हुई है और उसके पहले भी अगर इतिहास देखा जाए तो गाय, बैल, भैंसी, इनके ऊपर कभी भी बीमारियां इस तरह की नहीं आई और इस तरह से जानवर मरते हुए भी हमने नहीं देखा।
लेकिन अब मरने के कारण क्या, इसमें भी जाने की गरज चाहिए। लंपी रोग यानी क्या, ये लंपी रोग जो है नाइजीरिया करके एक देश है, वहां पर ये कई सालों से था, और ये चित्ता भी जो लाया गया है उधर से ही लाया गया है। तो चित्ते के चिट्ठे और गैया के चिट्ठे ये दोनों समान आते हैं। ये केंद्र की सरकार ने जानबूझकर किसानों का नुकसान करने के लिए ये व्यवस्था बनाई है। अब चित्ता लाने से क्या बेरोजगारी हटने वाली है? चित्ता लाने से गरीबी हटने वाली है या महंगाई कम होने वाली है? पर जिस तरह से बीजेपी इवेंट करती है, और एक तरफ गैया हमारी माँ है ऐसे बोलते हैं, गैया का जिस तरह से किसानों को बर्बाद करने की व्यवस्था बीजेपी ने की, अब किसान को भी समझ में आया कि बीजेपी ये किसान विरोधी है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जब 3 काले कानून के विरोध में एक साल के ऊपर किसानों ने जब आंदोलन किया था दिल्ली की सीमाओं पे, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में कहा था कि किसान ये आतंकवादी है, नक्सलवादी है, ये खालिस्तानी है और ये आंदोलनजीवी है। अब देश के अन्नदाता के बारे में इस तरह से वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री करते हैं, तो ये देश के किसान। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने आज बताया कि उन्होंने छतरपुर के देवी मंदिर के अहाते में गैर मुहज्जिब लिबास पहनकर रक्स करने वाली लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट को हिदायत दे दी है। डॉक्टर मिश्रा ने सहाफियों से बातचीत में कहा कि लड़की मंदिर के अहाते में जिस तरह के कपड़े पहने हैं और जिस तरह के मनाजिर फिल्माए गए वो काबिल एतराज है। उन्होंने कहा कि पहले भी उन्होंने ऐसे मामले में एतराज किया था, उसके बावजूद ऐसा मामला सामने आया है। उसकी वजह से उन्होंने छतरपुर एसपी को लड़की पर एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दी है। छतरपुर के लोकेश नगर के एक मंदिर में लड़की नेहा मिश्रा ने देवी मंदिर की सीढ़ियों पर फहश रक्स करते हुए एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में हिंदुत्व तंजीमों ने एतराज किया। राजस्थान के अलूर जिले के नौगांव थाने इलाके में पुलिस ने एक गूंगी बहरी लड़की की इस्मतदरी के इल्जाम में एक बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रीता सिंह ने बताया कि मुतासरा का तबीबी मुआयना नौगानवा के हॉस्पिटल में कुंबे के अफराद के सामने किया गया और मुलजिम बोर्ड सिंह 60 साल को करीबी पड़ोसियों की गवाही और हुलिये की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह रहे कि इस बुजुर्ग ने इलाके में रहने वाली गूंगी और बहरी लड़की की इस्मतदरी करके हैवानियत की हदें पार कर दी। मुतासरा की मां ने पीर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी माजूर है, वो ना सुन सकती है और ना बोल सकती है। 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के करीब वो अपनी बेटी को घर पर अकेला छोड़कर अपने खेतों में काम करने चली गई। इसी दौरान मुलजिम बोर्ड सिंह राजपूत उसके घर आया और उसकी बेटी की इस्मतदरी कर दी। हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर ड्रोन की नकलो हरकत अक्सर देखी जाती है और उनके जरिए पाकिस्तान की तरफ से मंशियात और हथियार हिंदुस्तान भेजने की मुतादिद कोशिशें की जाती रही हैं। दरियासना गोरदासपुर से एक नया केस सामने आया जहां बीओपी के आबादी वाले इलाके में पीर की रात 10:22 पर 3 बजे तक ड्रोन हिंदुस्तानी सरहद पर मंडलाते हुए देखा गया। ड्रोन पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर के इलाके में तकरीबन 19 मिनट तक मंडलाता हुआ पाया गया, जिसके बाद बीएसएफ की 113 बटालियन को जवानों ने ड्रोन पर 12 बम फेंके और 37 राउंड फायर किए। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल प्रभाकर जोशी ने बताया कि हिंदुस्तानी सरहद के अंदर 10 किलोमीटर तक प्रवास के बाद ड्रोन की आवाज सुनी गई। उन्होंने कहा कि बीएसएफ एहलकारों और पंजाब पुलिस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन चला रही है। इससे कबल बीएसएफ सेक्टर गुरदासपुर की 58 बटालियन की पीओबी चक्री, 89 बटालियन की पीओबी रोसा और 73 बटालियन की पीओपी चंडीगढ़ और बीओपी सहारनपुर के अलावा बीएसएफ के सेक्टर गुरदासपुर के इलाके में तवील अरसे से 48 बार पाकिस्तानी ड्रोन की नकलो हरकत देखी जा चुकी है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया भी था, लेकिन आज पहली बार ड्रोन ने इतनी लंबी उड़ान भरी है। बीएसएफ ने हिंदुस्तानी इलाके में ड्रोन की आमद के लिए एक डिवाइस नस्ब कर दी है। मौसम सरमा की आमद को मद्देनजर रखते हुए त्राल कश्मीर में बिजली महकमे इलाके में बेहतर बिजली को यकीनी बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। एक अहदेदार ने टीटीवी नुमाइंदे बशारत रशीद से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में बेहतर बिजली फराहम करने के लिए तमाम इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए शाखों की कटाई भी की गई। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम महकमे के साथ ताउन करें ताकि
बिजली शेड्यूल के मुताबिक फराहम की जा सके। महकमे की टीम ने त्राल में ट्रांसफार्मर्स की भी जांच की ताकि बर्फबारी के दौरान कोई बड़ा नुकसान ना हो। डिपार्टमेंट ने पिछले 2-3-4 साल से एक ऐसी तरीके से अपने सिस्टम को यहाँ पे मॉडिफाई किया है। मान लो जो भी हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क का जो भी है हमने अच्छी तरह से LTE इम्प्लीमेंट कर दी है। इसमें एक हमारा ये मसला है कि जो त्राल से अवंतीपुरा से त्राल लाइन आ रही थी, उसमें 2 लाइन इस वक्त काम कर रहे हैं त्राल के लिए। एक त्राल की पुरानी लाइन जो त्राल का कुछ पोर्शन उससे फीड हो रहा है, दूसरा हमारी लाइन जा रही है त्राल से सीधा सेकंड लाइन, उसमें हमारे 2 स्टेशन और चल रहे हैं। उससे हमारी त्राल की जो भी कैपेसिटी है ऑलमोस्ट डबल हो गई है। इस तरीके से कि हम ये कहेंगे कि अगर इससे पहले 30% हम या 25 मेगावाट का लोड हम ट्रांसफर कर रहे हैं, पावर ट्रांसफर कर रहे हैं त्राल के लिए, अब वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। वी आर ऑन द जॉब। हमारे पास जो भी व्यवस्था के ट्रांसफार्मर उनको हमने रेडी करके रखा है ताकि यहाँ पे अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाए, we will replace the same transformer within a period of 24 hours। तो इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि इसमें हमें लोगों की कॉपरेशन चाहिए। अगर त्राल कश्मीर के छत्रगाम गांव के लोगों ने इलाके में सड़क की मरम्मत में नाकामी पर हुक्काम के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने बताया कि देवर से छत्रगाम गांव तक जाने वाली सड़क खस्ताहाली का शिकार है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को खास तौर पर खराब मौसमी हालात में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि दीगर तमाम सड़कों को मुतालिका महकमों ने तामीर किया है, लेकिन इस सड़क पर तामीराती काम को अब तक अमल में नहीं लाया गया। मुकामी लोगों ने हुक्काम से मामले में मुदाखलत का मुतालबा किया है। इधर महकमे R&B के एक अफसर ने कहा है कि उन्होंने पहले ही मज़कूरा सड़क से मुतालिक आला हुक्काम से बात की है। हाँ जी, मेरा नाम मनेंद्र पाल सिंह है, मैं छतरुगाम में रहता हूँ। हमारा यही मसला है कि जो देवर से लेके छतरुगाम शादरम तक रोड है, ये 2.5 किलोमीटर का रोड है सर। सारे त्राल के रोड बन गए सर, तो हमारे रोड को इग्नोर किया गया ना। इस पर पता नहीं कब मैकडम पड़ा था। तो हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द मैकडम पड़ा जाए, ताकि जो हमारे बच्चे बुजुर्ग जो यहाँ पे कोई पैदल चलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, जब भी बारिश होती है तो उनको बहुत परेशानी का ये मसला उठाना पड़ता है। तो हमारी यही है कि जब त्राल के सारे रोड बन गए, ये बन गए, तो हमारा रोड क्यों नहीं बन गया सर। तो हम माइनॉरिटी में यहाँ पे रह रहे हैं, इसलिए हमको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये तो टाउन से कोई 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा रोड जल्द से जल्द बनना चाहिए, मैकडमाइज होना चाहिए। मेरा नाम कुंदन सिंह है, मैं देवर में रहता हूँ। हमारा रोड जो है बिल्कुल खस्ता हाल में है। हमारे बुजुर्ग हैं, बीवियाँ हैं, कोई अस्पताल में बीमार है, जाना बड़ा मुश्किल है। इधर बर्फी पड़ती है, बारिश पड़ती है, सब रोड त्राल में हर एक रोड, हम शादियों पर जाते हैं, हर एक रोड बन गई, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के उधेदवाला इलाके में पीर की रात देर गए डायरेक्टर जनरल के ओहदे के एक पुलिस अफसर का मुश्तबा हालत में कत्ल कर दिया गया। पुलिस जरा ने बताया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP जेल हेमंत कुमार लोहिया गजनसो इलाके के उधेदवाला में अपने दोस्त के घर पर पुरस्रार हालत में मुर्दा पाए गए। पुलिस जरा का कहना है कि जिस्म पर जख्मों के निशानात भी हैं और इब्तदाई तौर पर यह कत्ल मालूम होता है। जम्मू के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस मुकेश सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर जेल के डायरेक्टर जनरल हेमंत लोहिया की लाश मशकूक हालात में मिली। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तफ्तीश में यह मुश्तबा कत्ल का मामला मालूम होता है। उन्होंने कहा कि घरेलू मुलाजिमा मफरूर है, उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। फॉरेंसिक टीम और क्राइम टीम ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी और पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस ने जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल जेल खाना जात हेमंत कुमार लोहिया की मुबैना कत्ल के खास मुलजिम जवान का घर मुलाजिम बताया जाता है, यहां काना चेक इलाके से गिरफ्तार किया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू मुकेश सिंह ने अपने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से रात भर जारी रहने वाले तलाशी ऑपरेशन के बाद हेमंत लोहिया के कत्ल केस में मुलविस खास मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि मुलजिम की पूछताछ शुरू कर दी गई। जराये ने मुलजिम की शिनाख्त 23 साला यासिर अहमद साकिन हालाराम बन के बतौर की है।
बता दें कि पुलिस जराये के मुताबिक मौसूफ डायरेक्टर जनरल जेल खाना जात को पीर की रात को जम्मू के मजाफाती इलाके गजनसो उदयवाला में अपने दोस्त की रिहाइशगाह पर पुरस्कार हालत में मुर्दा पाया गया था। उन्होंने कहा कि उनका गला कटा हुआ था और जिस्म पर जलने के निशानात भी थे। खबल सिंह एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू मुकेश सिंह ने अपने बयान में कहा कि इस वारदात में मुलविस खास मुलजिम की शिनाख्त मालूम हुई है और वो मुतवफ़्फ़ी का घरेलू मुलाजिम यासिर अहमद साकिन रामबन है। उन्होंने बयान में कहा कि कुछ सीसीटीवी फुटेजेस में देखा जा सकता है कि मुश्तबा मुलजिम जुर्म के इर्तिकाब के बाद चाहे वारदात से फरार हो जाता है। उनका कहना था कि वो घरेलू मुलाजिम इस घर में गुज़िश्ता करीब 6 माह से काम कर रहा था और इब्तदाई तहक़ीक़ात से मालूम हुआ है कि वो काफ़ी जारह और शरारती था और ज़राए के मुताबिक डिप्रेशन का भी शिकार था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डायरेक्टर जनरल जेल खाना जात हेमंत कुमार लोहिया के मुबैना कत्ल पर गहरे सदमे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मौसूफ डीजी एक बेहतरीन पुलिस अफसर होने के साथ साथ एक अजीम इंसान भी थे। बता दें कि पुलिस राय के मुताबिक जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल जेल खाना जात हेमंत कुमार लोहिया को पीर की रात को जम्मू के मजाफाती इलाके गजनसू उदयवाला में अपने दोस्त की रिहाइशगाह पर पुरस्कार हालत में मुर्दा पाया गया। मनोज सिन्हा ने इस वारदात पर सदमे का इजहार करते हुए मंगल को अपने ट्वीट में कहा कि श्री हेमंत लोहिया एक बेहतरीन पुलिस अफसर और एक अजीम इंसान थे। उन्होंने बहुत ही लगन से मुल्क की खिदमत की। उनका ट्वीट में मजीद कहना था कि उनकी मौत पर गहरा सदमा हुआ है। मैं मुतवफ़्फ़ी के अहल खाना और दोस्तों की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। शुमाली कोरिया ने मंगल के रोज दरमियाने फासले तक मारने वाला बैलिस्टिक मिसाइल दागा जो जापान के ऊपर से गुजरते हुए बहरुल काहिल में गिरा। बीबीसी ने मंगल के रोज अपनी रिपोर्ट में यह मालूमात दी। ख्याल किया जाता है कि शुमाली कोरिया की जानिब से जापान के ऊपर से मिसाइल का तजुर्बा करना जापान और अमेरिका की तवज्जो मबजूर कराने के लिए एक दानिस्ता कदम है। बीबीसी के मुताबिक ये बैलिस्टिक मिसाइल 22 मिनट तक हवा में रहने के बाद बहरुल काहिल में गिरा और उससे कबल तकरीबन 4500 किलोमीटर का फासला तय किया। हालांकि यह अमेरिकी जजीरे गुआम से बहुत दूर था। शुमाली कोरिया ने 2017 के बाद पहली बार जापान के ऊपर से मिसाइल फायर किया है और उसे जापान के लिए वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। चीनी सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक खासतौर पर बड़े शिराकतदारों से अपील की कि वो अपनी माली जिम्मेदारियों को बर वक्त पूरा करें। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे डाई बिंग ने कहा कि रुकन ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा के काम और मैंडेट पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अपने वादों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने ये बात अक़वाम मुत्तहिदा की 77वीं जनरल असम्बली की 5वीं कमेटी के अहम इजलास के इफ्तिताह के मौके पर कही, जो अक़वाम मुत्तहिदा के दाखिली इंतजामी और बजट के उमूर से मुताल्लिक़ है। डाई ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में मुआशी सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि एक बड़े शिराकतदार के पास अभी भी तवील अरसे से वाजिबात बाकी हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के माशी बहरान की बुनियादी वजह है। मिस्टर डाई ने कहा कि रुकन ममालिक के सेक्रेटरी जनरल के खत पर अपनी तशवीशात का इजहार करने के बावजूद ज्यादातर रुकन ममालिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आला केसीआर विजयदशमी के मौके पर कौमी पार्टी का करेंगे आगाज। 21 साल कदीम पार्टी को कौमी जमात में तब्दील करने का करेंगे ऐलान। तेलंगाना में 5 और 6 अक्टूबर को शदीद बारिश का इम्कान। तेलंगाना में जुनूब मगरिबी मानसून पड़ गया कमजोर। हिंदुस्तान चीन की हर सरगर्मी पर रख रहा है नजर। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का बयान। आरएसएस ने ही मुल्क में समाजी अदम मसावात का बोया है बीज। कांग्रेस कायद नाना पटोले का इल्जाम। हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर ड्रोन की नकलो हरकत। हिंदुस्तानी सरहद पर मंडलाते हुए देखकर बीएसएफ ने भगाया ड्रोन।
शुमाली कोरिया ने जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल का किया तजुर्बा। मिसाइल 22 मिनट तक हवा में रहने के बाद बहरुल काहिल में जा गिरा। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक पर माली जिम्मेदारी पूरी करें। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे डाई बिंग की अपील। इसी के साथ नाजरीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए GTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।